आज हम बायोलॉजी की इजी लर्निंग टिप्स को जानेंगे। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि बायोलॉजी हम सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के डेट में भी अगर आप नीट का एग्ज़ाम देखते हैं तो 50% वेटेज बायोलॉजी से ही होता है। कभी आप अगर जीके बेस्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 50% से ज़्यादा साइंस रिलेटेड क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है। और हमारे डे टू डे लाइफ में भी बायोलॉजी हमेशा रहता है हमारे साथ। ऐसे में बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। बायोलॉजी यूं तो इंटीग्रेटेड साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन 100% वो नेचर का साइंस है, इसलिए हमें इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आइए आज हम सीखते हैं कुछ टिप्स की चर्चा करके, जिसके सहारे हम इजी वे में बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, हम उस चीज को जानते हैं। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है फिगर का, लेकिन फिगर कभी भी हमें आर्टिस्टिक नहीं बनाना चाहिए। वो टाइम टेकिंग होता है। टाइम सेविंग के हिसाब से हमें फाइन लाइन स्केच बनाना चाहिए, टेक्निकल बनाना चाहिए, उससे वेल लेवल्ड करना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी अगर अच्छी हो तो वो फिर हमें एक कंसेप्ट दे देता है। दूसरा पॉइंट होता है फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, और साथ साथ उसके टेबल। अगर हम बड़े से बड़े चीजों को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, फ्लो डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें, तो हमें याद भी आसानी से हो जाता है, कंसेप्ट भी अच्छा बनता है। बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का बड़ा महत्व है, इसलिए उसकी एनालिसिस और उसका मीनिंग जानना बड़ा जरूरी होता है। जब वो हम जानते रहेंगे तो हमें आधा से ज्यादा चीज यूं ही याद हो जाता है। बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स हमेशा सराउंडिंग से लेना चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी हो उसकी, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट उस इजी एग्जाम्पल के थ्रू मिले। ये भी कोशिश होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक रीडिंग का बायोलॉजी में बड़ा ही महत्व है। लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को एनालिसिस के थ्रू उसको पढ़ना चाहिए, उसकी डिस्कशन जो होती है वो डायग्राम के थ्रू होना चाहिए, ये बेहतर होता है। लेकिन रेफरेंस बुक का जहां तक सवाल है, वो बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक को एक साथ नहीं यूज करना चाहिए। एक या दो को आप करें, और वो अच्छा आपके नजर में बुक हो उसी को आप करें। ज्यादा करने से कंफ्यूजन आपके लिए ज्यादा होगा, इसलिए एक या दो बुक ही काफी है, लेकिन अच्छी बुक होनी चाहिए। रेगुलर टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट से कभी डरना नहीं चाहिए। टेस्ट के साथ हमें रिवीजन भी करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक चैप्टर को हमने आज पढ़ा, फिर उसकी जरूरत हमें नहीं होती है। उसकी जरूरत होती है, इसलिए रिवीजन की जरूरत होती है। याद करने के लिए हमें निमोनिक्स को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन वाला जो एग्जांपल है पूरा का पूरा मियोसिस फर्स्ट के केस में, तो उस केस में जैसे आप देखते हैं सारे स्टेप्स को हम एक तरीका से आपको बताते हैं। जैसे ले जाओ पूरी, दीपक दिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, ये सारे का एब्रिविएशन उसके साथ आ गया। तो ऐसे चीजों को निमोनिक्स के जरिए हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को मेमोरी में डाल सकते हैं। इसलिए निमोनिक्स बायोलॉजी के लिए बहुत बड़ा टूल्स होता है। क्रैमिंग, ये अभिशाप है बायोलॉजी के लिए। क्रैमिंग को कभी यूज नहीं करें, यानी रट्टा को अवॉइड कीजिए। रट्टा मारिएगा, आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा रट्टा मार के। इसलिए ये जो टिप्स अभी हम लोगों ने चर्चा की है, बस उसको यूज कीजिए, मेमोरी हमेशा बना रहेगा। अगर क्रैमिंग यूज करेंगे तो बस ये वोलाटाइल होता है, तुरंत उड़ जाएगा, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए क्रैमिंग को अवॉइड कीजिए। वर्तमान समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिया का आ चुका है। मैं जो आपको सारी बातें बताया हूँ
वो उसमें भी जिक्र है कि हमेशा हमारी स्टडी इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए और उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। अगर हम एनालिटिकल वे में पढ़ेंगे तो हमारी मेमोरी के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी भी हमें बिना एनालिसिस का पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे मेमोरी से तुरंत बाहर चला जाएगा। इसलिए एनालिटिकल स्टडी होना जरूरी है। आप इन सारे टिप्स को अगर आप पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं और इनको अपने स्टडी के समय उतार लेते हैं, तो मेरा विश्वास है आप निश्चित ही सक्सेस करेंगे। ऑल द बेस्ट।